धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हर तरफ हरियाली थी। गांव के बीच में एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी छाया में बच्चे खेलते, बूढ़े आराम करते और यात्री थकान मिटाते थे। गांव के चारों ओर घने जंगल थे जहां से ठंडी हवाएं आती और मौसम सुहाना रहता था। लेकिन कुछ समय पहले गांव का लालची प्रधान ने अगल बगल के सारे बड़े बड़े पेड़ को कटवाकर बेच दिया और जंगल कटने से बहुत सारे जीव जंतु मर गए। चारों ओर अफरा तफरी हो गई और पूरा जंगल त्राही त्राही हो गई। थोड़े बहुत जंगली जानवर बचे थे, लेकिन वह सब इधर उधर भागने के लिए मजबूर हो गए। मगर फिर भी गांव का प्रधान ने जंगल को पूरा कटवा दिया और जो कुछ बचा था वो गांव के गरीब किसान ने काटकर अपना चूल्हा में जला दिया। उस साल गर्मी असहनीय हो गई और बाग बगीचा सब बंजर हो गया। तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच गया और हर दिन सूरज जैसे आग बरसाता था। नदी सूख गई, कुएं सूख गए और जमीन फटने लगी। लोगों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था और बारिश का कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि पेड़ कट जाने के कारण मानसून बन ही नहीं रहा था। गांव के एक कोने में जोखन नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी राधिका और एक छोटा बेटा रूपेश के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, यहाँ तो सांस भी नहीं लिया जा रहा है। बेटा मैं क्या करूँ, ये तो भगवान का प्रकोप है। हमारे पास न पंखा है न कूलर, बस भगवान ही हमारी मदद कर सकता है। तभी जोखन बाहर से आया। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था। राधिका, मुझे थोड़ा ठंडा पानी दो, बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख सा गया है। पानी कहाँ से लाऊं जी? गांव के कुआं में भी पानी खत्म हो गया है और तालाब भी सूख चुका है और नल तो 2 महीना पहले से ही बंद पड़ा है। जोखन मायूस होकर बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था, लेकिन गर्मी की वजह से काम भी कम मिल रहा था। इधर गांव के प्रधान भानु प्रताप का बड़ा सा मकान था। उनके आंगन में कूलर और पंखे लगे थे। उसका लड़का जग्गू अपने दोस्त के साथ ठंडी लस्सी पी रहा था। वाह, गर्मी कितनी भी हो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लस्सी पीकर तो मजा ही आ गया। हाँ जग्गू भाई, तुम सही कह रहे हो। इतनी गर्मी में तो लस्सी पीने का मजा ही कुछ और है। इधर गांव के गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। वे पसीने से लथपथ मजदूरी करते थे, लेकिन उनके लिए कोई राहत नहीं थी। तभी गांव का एक गरीब किसान सुक्खू भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, कुछ तो रहम करो हम गरीब पर। कब तक हम गरीब लोग इतनी गर्मी सहन करेंगे? अब तो सभी जगह भी पानी खत्म हो गया है। इस गांव में सबसे बड़ी मुसीबत थी कि इतनी गर्मी में कहीं भी पानी नहीं बचा था। सारे तालाब और कुएं सूख गए थे और पानी के बिना सभी का बुरा हाल था। पूरे गांव भर में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। अरे रामू बेटा, इतनी गर्मी में तो जीना मुश्किल हो गया है और ऊपर से हमारे गांव में पानी भी नहीं है। हमें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। हाँ काका, तुम ठीक कह रहे हो। हमारे गांव में पानी नहीं है और गर्मियाँ भी खूब तेज पड़ रही हैं। लगता है इस बार गर्मी हम सबकी जान लेकर ही मानेगी। तभी वहाँ से जोखन गुजर रहा था। जोखन उन लोगों की बात सुनकर उनके पास जाता है और उनसे कहने लगता है, देखो काका, हम सबको तो पता ही है कि अभी कितनी गर्मी पड़ रही है और हमारे गांव में पानी भी खत्म हो गया है। हम सभी को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। हम सबको मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे हैं, वह इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे, उनकी तो जान ही निकल जाएगी। हाँ जोखन, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन पहले ये सोचो कि हम सब इतने गरीब हैं कि हमारे पास 2 टाइम खाने के लिए रोटियां तक भी नहीं है। तो हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? गांव के सभी अमीर लोग अपने घर में बैठकर कूलर और पंखे का मजा ले रहे हैं। वे सब तो हमारे बारे में कुछ सोचते भी नहीं हैं। हाँ काका, तुम सही कह रहे हो। हमारे गांव के अमीर लोग हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। उन्हें क्या परवाह, वे तो आराम से अपने घरों में पंखे और कूलर का मजा ले रहे हैं और हम बेचारे गरीब लोग इतनी गर्मी में भटक रहे हैं। ऊपर से तो कहीं पानी भी नहीं मिल रहा है। इसी तरह कई दिन बीत गया। धर्मपुर की गलियां तप रही थीं। गांव में एक पुराना सा हैंडपंप गांव के बीचों बीच था, परंतु उससे कई दिनों से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली, क्योंकि गांव का पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया था। कुआं का जलस्तर नीचे चला गया था।
इस गांव के लोग त्राही त्राही कर रहे थे तो दूसरी ओर प्रधान भानु प्रताप जैसे कुछ प्रभावशाली लोग अपने निजी साधनों के बल पर अपनी सुविधाएं बरकरार रखे हुए थे। कुछ दिन के बाद सुक्खू का बेटा शहर से पढ़कर छुट्टी में गांव आया। उसका नाम अर्जुन था। प्रणाम पिताजी। और बताइए आपकी तबीयत कैसी है और सब गांव के लोग ठीक है ना? क्या बताऊं बेटा, हाल तो बहुत बुरा है। इतनी तेज गर्मी है, ऊपर से गांव में पानी की कमी और गांव के नल से भी पानी नहीं आता है। तालाब भी सूख सा गया है। थोड़ा बहुत कुआं में पानी है, वह भी सूखने की कगार पर है। पर सारी बात छोड़ो, तुम पहले खाना खा लो और आराम कर लो। तुम्हें इतनी गर्मी में गाँव नहीं आना चाहिए था। फिर अर्जुन घर में खाना खाकर आराम करता है और अपने पिता से पूछता है, पिताजी मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि गांव के अगल बगल जो बड़े बड़े कुछ साल पहले जंगल था, वह जंगल तो अब नजर नहीं आ रहा था। वहाँ पर तो सुना वीरान बंजर लग रहा था। हाँ बेटा, कुछ साल पहले गांव का प्रधान अपने फायदा के लिए गांव के जंगल को कटवाकर लकड़ियाँ बेच दिया और जितना बड़ा बड़ा जंगल था सबको नष्ट कर दिया। अगर हम लोग उसका विरोध किए होता तो वह पेड़ नहीं कटवा पाता, लेकिन हम लोग प्राकृतिक के बारे में नहीं समझ पाए और जो भी छोटी मोटे पेड़ थे वह गाँव के लोग काट दिए और चूल्हा में जला दिए। पिताजी प्रधान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पेड़ पौधे हटाने से बड़ी हानि होती है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। अगर पेड़ न हो तो हमें ताजी हवा कहाँ से मिलेगी? और सिर्फ यही नहीं, पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। अगर ज्यादा पेड़ काटे जाए तो बारिश कम हो जाती है और सूखा पड़ सकता है। हाँ बेटा, पहले यहाँ बड़ा बड़ा जंगल था, लेकिन जब लोगों ने पेड़ काट दिए तो जमीन बंजर हो गई। अब न तो यहाँ पक्षी आते हैं न ही ठंडी हवा चलती है। हमें पेड़ पौधा लगाना चाहिए था। हमने पेड़ काटकर अपनी ही जड़ें काट दी हैं। ये गर्मी, ये सूखा हमारी ही गलती का नतीजा है। और भरी दोपहर की धूप इतनी प्रचंड की लग रही है कि मानो धरती सुलग उठी है। कुएं सूख रहे हैं, तालाब बदरंग हो चुके हैं और लोग पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे। अगले दिन अर्जुन गांव के चौपाल के पास जाता है जहां गांव के बड़े बुजुर्ग गर्मी में बैठते थे। वहां जाकर अर्जुन जोखन से कहता है, देखो चाचा जी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गर्मी, पानी और बरसात की समस्या गांव में बढ़ती जा रही है। क्या आप लोगों को मालूम है कि इतनी तेज तपती गर्मी किस कारण हो रही है? अरे अर्जुन, यह सब भगवान का प्रकोप है। भगवान हमें मारना चाहते हैं, इसीलिए इतनी गर्मी है और बारिश नहीं हो रही है। और क्या कारण हो सकता है? नहीं चाचा, यह सब प्रकृति का प्रकोप है, न कि भगवान का। आप लोग और गांव के प्रधान की वजह से इस प्रकार का संकट आया है। अगर आप लोग जंगल का पेड़ काटने से रोका होता तो यह दिन आज हमें नहीं देखना पड़ता। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? यह बात सुनकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और आश्चर्य से भोला बोला, अरे अर्जुन, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि पेड़ पौधे काटने से बड़ी हानि होती है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। अगर पेड़ न हो तो हमें ताजी हवा कहाँ से मिलेगी? और सिर्फ यही नहीं, पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। अगर ज्यादा पेड़ कट जाए तो बारिश कम हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। यही गलती आप लोग से हुआ है। कुछ साल पहले गाँव के अगल बगल पेड़ कट गए, इसीलिए सूखा पड़ा है और बारिश नहीं हो रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब से पेड़ कटे हैं तब से दिन पर दिन बरसात कम होती जा रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों को यह बात अच्छी लगी, लेकिन कुछ लोगों को मजाक लगा कि यह अर्जुन शहर से पढ़ लिख कर गाँव आया है, इसीलिए यह पेड़ पौधे के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि शहर में पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद प्रधान का एक और चालाकी सामने आती है। अर्जुन, गांव का प्रधान तो बस अपने फायदे की सोचने में लगा रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसी ठेकेदार के साथ मिलकर पानी का टैंकर ऊंचे दामों पर बेचना चाहता है। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। वह सोचने लगा कि इसी तरह रहा तो गांव लूट लिया जाएगा। इसी विचार से वह प्रधान के घर की ओर चल पड़ा। प्रधान जी नमस्ते। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि गांव के लोग गर्मी से बेहाल हैं। नहर तालाब सूखे पड़े हैं, कुआं का भी पानी खत्म हो गया है और सरकारी लाभ जो गरीब किसान को मिलना चाहिए आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, मैं कोई जादूगर थोड़ा ना हूँ। सरकार ने अभी तक पानी के टैंकर नहीं भेजे हैं। मैं क्या करूँ? जाओ इंतजार करो। प्रधान जी, आप अपनी ओर से भी कुछ क्यों नहीं करते? नहर तालाबों की सफाई में मजदूर लगा दें, नए नए पेड़ पौधे लगवा दें
ताकि ऑक्सीजन मिले, बारिश हो। और मैंने सुना है कि आपने सारा जंगल कटवा दिए, इससे प्राकृतिक को हानि पहुंच रही है। जरा लोगों में जागरूकता फैलाए और गांव में सरकारी हैंडपंप लगवा देते, जिससे गांव वालों को शुद्ध पानी मिल सके। और गांव के अगल बगल खाली जमीन पर पेड़ पौधे लगवा दे, ताकि मानसून हमेशा मेंटेन रहे। तुम लोग गरीब के बच्चे 4 दिन क्या शहर में पढ़कर गांव में आ जाते हो और अपने को मंत्री समझ लेते हो और सभी को ज्ञान की बातें सिखाने लगते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं है? मैं लिखकर सरकार को भेज चुका हूँ, बस मंजूरी आ जाए तो काम शुरू हो जाएगा। अर्जुन को स्पष्ट दिख रहा था कि प्रधान जी कुछ करने के मूड में नहीं है। वह मायूस होकर वहाँ से लौट आया। कुछ दिन बाद गांव में एक वृद्ध साधु वासुदेव आए। वह पसीने से बेहाल थे, उनके चेहरे पर गहरा तेज और वाणी में अद्भुत शांति थी। वह इतनी तपती धूप में भी लोगों को अच्छी राह और लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में इतनी गर्मी में भी घूम रहे थे। वह सबसे पूछते फिर रहे थे, यहाँ का पानी इतना दूषित क्यों हो गया है? क्या मुझे साफ पानी मिल जाएगा क्या? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कंठ सूख सा गया है। अर्जुन ने जब साधु को देखा तो बातचीत की और पानी दिया। साधु ने कई जगहों की यात्रा की थी। वह जानते थे कि सूखा सिर्फ प्रकृति का कोप नहीं, मानव निर्मित समस्याओं का भी नतीजा है। बेटा, मैंने कई जगह देखा जहाँ लोग खुद मिलजुल कर जल स्रोतों की देखभाल करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। वहाँ सूखे में भी गुजर बसर हो जाता है। तुम्हें भी आपसी मतभेद भूलकर कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन बाबा, हमारे गांव का प्रधान कुछ नहीं कर रहा है। बिना प्रशासनिक सहयोग के कैसे हम कोई कदम उठा सकते हैं? बेटा, प्रशासन का सहयोग जरूरी है, पर अगर वह न भी मिले तो खुद का सहयोग बड़ा होता है। एकता और मेहनत से तुम गाँव वाले पेड़ लगा सकते हो। जब तक पेड़ नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर पेड़ लगा दोगे तो मानसून बनेगा और बारिश होगी। जब बारिश होगी तब यह तपन भी कम होगा और पानी की कमी भी खत्म हो जाएगी। साधु की यह बात सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ी। वह गांव वालों को समझाता है, देखो जोखन चाचा और रामू चाचा, आप सबको क्या लगता है कि हम कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हमारे पास पानी की समस्या बहुत है, बारिश भी नहीं हो रही है। हम सबको मिलकर जितना जंगल कटा हुआ है वहाँ पर बहुत सारा पेड़ लगाना होगा, तभी हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी। अरे अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि सारा बंजर जमीन पर पेड़ लगाना इतना आसान है? इतना सारा पेड़ लगाने में कितनी मेहनत और कितने दिन लगते हैं तुम्हें शायद मालूम नहीं है। फिर पेड़ लगाकर क्या फायदा? पेड़ तो 1 साल बाद बढ़ेगा, तब तक हम गर्मी से मर जाएंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग मिलकर पेड़ लगा दिया तो आने वाली मानसून में थोड़ी बहुत बारिश तो होगी ही। अगर थोड़ा भी बारिश हो जाएगी तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। फिर अगले साल हमारे गांव में इतनी गर्मी नहीं होगी। फिर टाइम टाइम से बारिश होने लगेगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। देखो अर्जुन, इतनी लंबी लंबी हाँकने की कोई जरूरत नहीं है। पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। रामू और गांव वाले अर्जुन की बात को नहीं मानते हैं और अर्जुन की बात को मजाक में लेते हैं। और फिर अर्जुन चुपचाप उदास मन से अपने घर चला जाता है। गर्मी इतना ज्यादा थी कि धूप में ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अर्जुन का उदास चेहरा जब उसका पिता सुखू ने देखा तो उससे बोले, अरे बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? क्या हुआ? अरे पिताजी, क्या बताऊं, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जान ही निकल जाएगी। और तो और मैं गांव के कुछ लोगों को पेड़ लगाने की बात की, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अरे बेटा, तुम्हें तो मालूम ही है कि पेड़ लगाने में कितनी मेहनत और कितना समय लगता है, और इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कौन कर पाएगा? हाँ पिताजी, मुझे मालूम है कि पेड़ लगाने में बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन क्या करेंगे, हमारे गांव के जितने भी अमीर लोग हैं वह सब तो अपने घर में बैठकर कूलर और पंखे का मजा ले रहे हैं, और हम सब गरीब लोग इतनी गर्मी से लड़ रहे हैं। इधर जोखन गर्मी से परेशान होकर अपने घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था, हे भगवान, हम गरीब क्या करें? गर्मी ने तो जीना हराम कर दिया है। तभी जोखन के पास भोला आया और जोखन को उदास देखकर बोला, भाई जोखन, तुम इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर हमारे गांव के तालाब में भी पानी होता तो शायद हम सबको दूर गांव में पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ता। हाँ भाई जोखन, तुम ठीक कह रहे हो। और तो और हमारे गांव के किसी भी कुएं में पानी नहीं है। देखो भाई, हम सबको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चे गर्मी से मर जाएंगे। इधर अर्जुन पेड़ पौधे की बात से परेशान था कि कैसे वह गांव में पेड़ लगा सके। कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था।
क्या हुआ बेटा, तुम इतना निराश क्यों हैं? अरे पिताजी, मुझे यह गांव की समस्या देखा नहीं जा रहा है। गांव में पेड़ की जरूरत है, मगर मेरी बात कोई नहीं मान रहा है। अरे बेटा, मेरी बात मानो तो कब तक हम इस गर्मी से तड़पते रहेंगे? हमें खुद ही पेड़ लगाना चाहिए। जब तक हम पेड़ नहीं लगाएंगे तब तक गाँव वालों को समझ नहीं आएगी। भले ही उसमें मेहनत और समय लगेगा। अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमें ठंडा ठंडा हवा मिलेगी और प्रकृति सुरक्षित रहेगी। पिताजी, आप ठीक कह रहे हो। आज से ही मैं पेड़ लगाना शुरू कर दूंगा, भले ही मेरी कोई मदद करे या ना करे। अगले दिन से अर्जुन अपने घर से बाहर जाकर छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने लगता है। इतनी धूप में भी अर्जुन को पेड़ लगाना पड़ रहा था। कुछ लोग तो उसे पागल भी कह रहे थे, लेकिन फिर भी अर्जुन पेड़ लगाता रहा। भाई देख रहे हो, अर्जुन का पागलपन, इतनी गर्मी और धूप में पेड़ लगा रहा है। पता नहीं आजकल के लोग अपने आप को क्या समझते हैं। अरे भाई छोड़ो, जाने दो, हमारा क्या जाता है। जो कर रहा है उसे करने दो, हमसे उससे क्या मतलब। इतना सुनकर अर्जुन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन अर्जुन फिर भी पेड़ लगाना बंद नहीं करता है और अर्जुन को पेड़ लगाते लगाते शाम हो जाती है। अर्जुन पसीने से लथपथ अपने घर वापस आता है। दूसरे दिन गांव के सभी लोग पानी भरने के लिए प्रधान भानु प्रताप के तालाब पर जाने की सोचते हैं। अरे भाई, पानी भरने नहीं चलोगे क्या? अगर तुम्हें भी पानी भरने चलना है तो चलो। अभी सुबह सुबह ज्यादा धूप नहीं है, नहीं तो दोपहर में बहुत तेज धूप हो जाएगी। हाँ, मुझे भी पानी भरने चलना है। मैं भी चलता हूँ। रुको तुम, मैं अभी घर के अंदर से मटका लेकर आऊँ। उसके बाद गांव के सभी लोग पानी भरने के लिए भानु प्रताप के तालाब में जाते हैं। सब लोग पानी भरने ही जा रहे थे कि तभी प्रधान भानु प्रताप आ जाता है और उन सबको पानी भरने से मना करने लगता है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और तुम सब मेरे तालाब से पानी क्यों भरने जा रहे हो? प्रधान जी, अब की बार बारिश नहीं हुई है और हमारे गांव का तालाब और कुआं सूख गया है। इतनी गर्मी में हमें पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सब आपके तालाब में पानी भरने के लिए आए हैं। अरे मूर्खों, तुम सबका दिमाग तो ठीक है ना? अगर तुम सब हमारे तालाब से पानी लेकर जाओगे तो हमारा तालाब भी सूख जाएगा और अभी गर्मियाँ भी 1 महीने तक रहने वाली है। उसके बाद ही कोई मानसून आएगी और बारिश होने की संभावना हो सकती है। तुम लोग मेरे तालाब से पानी मत भरो और यहाँ से चले जाओ। प्रधान जी, ऐसा मत करो। अगर हम सब पानी नहीं ले जाएंगे तो हमारे बच्चे प्यासे ही मर जाएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम सब सीधी तरह जाते हो कि नहीं? प्रधान की यह बात सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं और अपने घर वापस लौट आते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। एक दिन अर्जुन अपनी घर से पेड़ लगाने के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में प्रधान भानु प्रताप का बेटा जग्गू मिल जाता है। जग्गू जैसे ही अर्जुन को देखा तो वह अर्जुन का मजाक बनाने लगता है। अरे भाई देखो, अर्जुन जा रहा है। मैंने सुना है कि ये अकेले ही गांव में पेड़ पौधे लगा रहा है। इसे ज्यादा प्राकृतिक की चिंता है। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। अकेले ही कब तक ये पेड़ लगाता रहेगा? पेड़ लगाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। जग्गू और उसके दोस्तों की बात सुनकर अर्जुन बहुत ही उदास हो जाता है। फिर भी सबकी बात भुलाकर अपने काम में लग जाता है। एक दिन एक बूढ़ी औरत अर्जुन को इतनी गर्मी में पेड़ लगाते हुए देखती है तो वह सोचती है, यह अर्जुन इतनी तेज धूप में पेड़ लगा रहा है और इसका फायदा पूरा गांव लेगा। पेड़ लगाने के कई फायदे हैं जो हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर प्रभाव डालते हैं। मुझे भी अर्जुन के साथ पेड़ लगाना चाहिए। फिर वह बुढ़िया भी अर्जुन के साथ पेड़ लगाने लगती है। फिर जब रामू और हरिया अर्जुन के साथ बुढ़िया को पेड़ लगाते देखते हैं तो बोलते हैं, अरे भाई रामू, जब एक बूढ़ी औरत पेड़ लगा सकती है तो हम सब क्यों नहीं पेड़ लगा सकते? आखिर हमारे ही भलाई के लिए तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं। चलो चलो, हम सब भी अर्जुन की मदद करते हैं। उसके बाद हरिया और रामू अर्जुन की मदद करने लगते हैं। ऐसे करते करते गांव के काफी सारे लोग पेड़ लगाने लगते हैं। और कुछ ही दिनों में गांव वाले अर्जुन के साथ मिलकर बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं।
कुछ दिन के बाद मानसून आया और बारिश होने लगी और सारा कुआं और तालाब पानी से भर गया। गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अर्जुन, तुम बहुत ही मेहनती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ही आज हमारे गांव में बरसात हुई है और पूरा पर्यावरण शुद्ध हो पाया है। नहीं तो हम अमीरों को भी अब परेशानी होने लगी थी, क्योंकि इतनी तेज गर्मी ने तो कूलर पंखा को भी फेल कर दिया था। अब से मैं सभी गांव वालों को हमेशा प्रेरित करता रहूंगा कि जहां भी जगह खाली हो वहां पर पेड़ लगाए और कच्चा पेड़ को कोई न काटे। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं प्राकृतिक से क्षमा चाहता हूँ। धर्मपुर गांव के लोग ने सीखा कि पानी की एक एक बूंद अनमोल है और पानी को कभी भी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। और गर्मी की भयानक मार से बचना हो तो हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें कच्चे पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे की देखभाल हमेशा करना चाहिए। इस सारी कहानी का मतलब यही है कि जब तक हम आपसी मतभेद भूलकर एक न होंगे, प्रकृति की सबसे छोटी चेतावनी भी हमारे लिए बड़ा कहर बनकर टूट सकती है। पेड़ लगाना न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है, बल्कि यह हमारी सेहत, आर्थिक स्थिति और संपूर्ण जीवन शैली को बेहतर बनाता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक। दुर्गापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे कुछ पुरानी झोपड़ियां थीं, जहां गांव के सबसे गरीब लोग रहते थे। उसी में एक झोपड़ी में लखनुआ रहता था। उसका चेहरा अपने नाम के विपरीत जीवन की कठोर सच्चाइयों से थका हुआ था। उम्र 30 से ऊपर हो चली थी, पर गरीबी ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा सा बना दिया था। लखनुआ की पत्नी का नाम गंगा था। वह एक सीधी साधी गृहिणी थी। वह दिन भर दूसरों के खेतों पर काम करती थी, मगर इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह सुकून से भरपेट खाना खा सके। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम शंकर था। गांव की आबादी ज्यादा बड़ी तो न थी, मगर त्योहारों के मौसम में यह गांव जाग उठता था। खासकर नवरात्रि के समय तो देवी माँ की पूजा पूरे गांव के लिए बड़ा पर्व बन जाता था। गांव में एक पुराना मंदिर था। माँ दुर्गा का मंदिर में पत्थर की मूर्ति स्थापित थी। माना जाता था कि वह मंदिर बहुत चमत्कारी है और देवी माँ की कृपा से लोगों को अपनी मुरादें पूरी होती थीं। सुनो जी, आज खेत वाले चौधरी साहब ने एक बोरी गेहूं देने को कहा है। बस दिन भर की मजदूरी करनी होगी। मैं जाऊंगी तो घर में कुछ दिनों का राशन हो जाएगा। तुम चली जाओ गंगा। मैं कोशिश करूंगा कि किसी और के खेत पर थोड़ी और मजदूरी मिल जाए तो अच्छा होता। बेटा अब बड़ा हो रहा है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं और नवरात्रि का पूजा भी आ गया है। थोड़ा बहुत खर्च तो त्योहारों में भी होगा। माँ, पिताजी, मुझे भी मंदिर जाना है माँ दुर्गा की आरती देखने। इस बार तो नवरात्रि का पूजा हम लोग धूमधाम से मनाएंगे ना? हाँ बेटा, हम जरूर चलेंगे। बस मैं काम से लौटूंगी तब चलेंगे। तुम घर पर ही रहना। उसी गांव में एक और परिवार रमेश का था। रमेश गांव का एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन तो थी, पर उसकी लालच खत्म होने का नाम न लेती थी। वह हर बात में अपना स्वार्थ देखता था और दूसरों की भलाई पर उसे विश्वास ही न था। वह खुद को नास्तिक कहता। देवी देवता की पूजा में उसकी कोई आस्था नहीं थी। गांव के लोगों को उसकी बातें पसंद नहीं आती थीं, परंतु वह समाज में किसी तरह रुतबा बनाने की कोशिश में लगा रहता था। गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसी के नीचे चौपाल लगती थी। आज सवेरे से ही हरिराम बाबू ने ऐलान करवा दी थी कि शाम को सभी ग्रामीण इकट्ठे हों। लखनुआ, गंगा जैसे गरीब लोग भी अपने अपने काम निपटाकर वहां पहुंचे। कुछ किसान, कुछ महिलाएं और बच्चे पेड़ के आसपास टहलने लगे थे। वहीं रमेश भी अपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर आया था। वह हमेशा दिखावे में रहता था कि वह धनवान है और उसे लोगों की परवाह नहीं, पर वह जानता था कि गांव की किसी भी बड़ी चर्चा में शामिल होने से उसकी छवि बनी रहेगी। प्रधान हरिराम बाबू ने चबूतरे कर बोलना शुरू किया। भाइयों बहनों, नवरात्रि आने ही वाली है। हम हर साल की तरह इस बार भी देवी माँ की भव्य पूजा करेंगे।
पंडाल के लिए लकड़ी, फूल, सजावट का इंतजाम करना होगा। प्रसाद की व्यवस्था, भंडारे का प्रबंध के लिए तो हमें चंदा इकट्ठा करना होगा। बाबूजी, मैं अभी तक रमेश का पिछला उद्धार नहीं चुका पाया हूँ। घर की स्थिति ठीक नहीं है, पर जो भी बन पड़ेगा मैं सहयोग करूँगा। लखनुआ, तुम हर बार तो यही कहते हो, इस बार भी कुछ नहीं दे पाओगे। क्यों प्रधान जी, गरीबों से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखो रमेश, सहयोग सिर्फ धन का ही नहीं होता है, श्रम दान भी सहयोग है। गांव की पूजा के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब। देखो प्रधान, मैं तो नवरात्रि के नाम पर कुछ ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पूजा पाठ में मेरा विश्वास नहीं है। पर फिर भी गांव में रहता हूं तो दिखावे के लिए थोड़ा बहुत दे ही दूंगा, लेकिन पूजा पाठ के लिए मेरे पास समय नहीं है। गांव के दूसरे लोगों ने एक दूसरे को देखा, कुछ ने सिर हिला दिया। गंगा ने सोचा कि भले ही पैसे न हो, पर वह और लखनुआ मिलकर पंडाल की सजावट में मदद जरूर कर सकते हैं। उधर रमेश मन ही मन सोच रहा था कि वह क्यों अपना समय और पैसा इस पूजा में लगाए, जबकि वह खुद को नास्तिक मानता था। उसे उम्मीद थी कि इस बार भी वह बस नाम मात्र की रकम देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देगा और लोग उसे कुछ न कह पाएंगे। सभी लोग अपना अपना चंदा दिया। लखनुआ और गंगा ने वादा किया कि वे अगले दिन से पंडाल की सफाई और सजावट का काम संभालेंगे। रमेश ने अनमने ढंग से अपनी ओर से 10 रुपए का चंदा दे दिया, जो आज के समय में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। फिर भी प्रधान हरिराम बाबू ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी सोच थी कि जो भी कुछ दे रहा है अच्छा ही है। शाम ढलने लगी। लखनुआ अपना काम निपटाकर घर लौट रहा था। गंगा पहले ही घर आई थी। थकी हुई गंगा ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसने देखा शंकर रो रहा था। उसे बहुत तेज बुखार था, माथा गर्म था। गंगा का दिल कांप उठा। वह जल्दी से उसके माथे पर पट्टी रखती है। उसके मन में विचार आया कि दवा के लिए पैसे कहाँ से लाएं? तभी लखनुआ घर आया। देखो जी, बच्चे को तेज बुखार है, दिन भर से रो रहा है। मैंने थोड़ा पानी पिलाया, माथे पर पट्टी रखी, पर आराम नहीं मिला। डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो फीस के लिए पैसे चाहिए। हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाए। गंगा, यह तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। इसको तो तेज बुखार है। मैं कल रमेश से कुछ उधार लेने की कोशिश करूँगा, या हो सके तो गाँव के वैद्य जी से बात करके दवा लेकर आऊँगा। माँ, मुझे मंदिर की आरती सुनने जाना था, मुझे वहाँ ले चलो ना। मुझे माँ की आरती करनी है। अरे बेटा, तू पहले ठीक हो जा, फिर चलेंगे और दुर्गा माँ का दर्शन करेंगे। उस समय रमेश के घर पर दूसरी ही कहानी चल रही थी। उसके घर में उसकी पत्नी राधिका थोड़ा बहुत भक्तिभाव रखती थी, लेकिन रमेश ने उसे भी प्रभावित कर रखा था कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, सब ढोंग ढकौसला है, सब अंधविश्वास है। देखो जी, शादी के पहले मैं माँ दुर्गा की आरती में जाती थी, पर तुम्हारे कहने पर सब छोड़ दिया। कभी कभी लगता है कि कुछ गलत कर रही हूँ। अरे तुम क्यों चिंता करती हो? मेहनत और दिमाग से इंसान सफल होता है, किसी मूर्ति से नहीं। पूजा में पैसे देकर बस पंडितों की जेब भरते हैं लोग। पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। फिर भी गांव का उत्सव है, सभी लोग मिलकर पूजा मनाते हैं। माँ दुर्गा का पूजा हमें भी करना चाहिए। इतना नास्तिक बनना अच्छा नहीं है। हमें कुछ ज्यादा चंदा देना चाहिए और गांव वालों का साथ देना चाहिए। तुम साथ देने की बात कर रही हो? मैं चंदा में 10 रुपए दे दिया ना, बस मेरे पास इससे ज्यादा देने को फिजूल पैसे नहीं है। रमेश की लालच यहीं खत्म नहीं होती थी। वह अक्सर गांव के गरीब लोगों को ऊंची ब्याज पर पैसा उधार देता था। फिर जब वे चुका न पाते तो उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करता था। यह सब छिपा भी नहीं था। लोग उससे डरते थे, इसलिए सीधे मुंह बात कोई नहीं करता था। हालांकि इस बार नवरात्रि की पूजा को लेकर वह भी मन ही मन सोच रहा था कि कैसे इसका कुछ फायदा उठाया जाए। वह देख रहा था कि गांव के लोग एकजुट हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसकी दाल गलाना आसान नहीं होगा। इधर लखनुआ के घर में रात को खाना बनाने के लिए एक भी अनाज नहीं था। गंगा और लखनुआ दोनों के मन में भारी दुख था। त्योहार का समय आ गया, पर घर में इतने भी पैसे नहीं कि ढंग से पूजा पाठ कर सके और शंकर के लिए दवा ले सके। अगर इस तरह चलता रहा तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। फिर भी उन्होंने एक दूसरे को तसल्ली दिया और माँ दुर्गा से प्रार्थना किया कि बेटा जल्द स्वस्थ हो जाए। अंधेरा गहरा हो चुका था, लेकिन गरीबी की अंधेरी छाया लखनुआ के परिवार के लिए कभी न हटने वाली लग रही थी। अगली सुबह
गांव में नवरात्रि की तैयारियां जोरों से शुरू हो गईं। मंदिर के सामने साफ सफाई के लिए कुछ लोग जुटे। उन्हीं में गंगा और लखनुआ भी थे। वे अपने बच्चे को घर पर पड़ोसी के भरोसे छोड़कर आए थे ताकि कुछ काम करके पुण्य ले सकें। मंदिर परिसर में सूखे पत्ते की साफ सफाई हो रही थी। शंकर का बुखार कुछ कम हुआ क्या गंगा? हाँ, पड़ोसन ने जड़ी बूटी की कोई पुरानी दवा दी है। कल से थोड़ा आराम है। उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर पैसे होता तो डॉक्टर के पास ले जाता, पर कल रमेश ने भी उधार देने से मना कर दिया। उनका कहना है कि पहले पुराना कर्ज चुकाना होगा। कोई बात नहीं जी, माँ दुर्गा की कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। वहीं पर रमेश भी आया, मगर वह साफ सफाई करने के बजाय खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था। उसके चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी थी, जैसे सोच रहा हो कि यह बेकार का काम करने से उन्हें क्या मिलेगा। तभी प्रधान हरिराम बाबू आए और उन्होंने रमेश से बोला, रमेश बेटा, थोड़ा बहुत हाथ बटा दो, साफ सफाई में मदद कर दो। माँ दुर्गा का आशीर्वाद तुम्हें लगेगा। बाबूजी, मुझे माफ कीजिए, मैं पूजा पाठ में रुचि नहीं रखता। बस देखने चला आया कि कैसी तैयारी हो रही है। अरे बेटा, इसी बहाने गांव की साफ सफाई भी हो जाती है। 2 मिनट झाड़ू लगा लोगे तो क्या घट जाएगा। मैंने अपने हिस्से का चंदा दे दिया है, बस उसी से किसी मजदूर को रख लीजिएगा। अरे बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कहना नहीं चाहिए, पर तुमने जो चंदा दिए हो उसकी एक दुर्गा माँ के लिए फूलों का माला भी नहीं आएगी और तुम मजदूर की बात कर रहे हो। बाबूजी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो ऐसी बात पे तो मैं आपको सबक सिखा देता। मेरा पैसा है, मैं जितना देना चाहता उतना ही दूंगा। तुम्हारी दुर्गा माँ मेरे घर का खर्चा नहीं चलाएंगी। इस जवाब को सुनकर कई लोगों के मन में गुस्सा आया, पर कोई कुछ बोल नहीं सका। सबको पता था कि रमेश से उलझना मतलब अपने लिए मुसीबत मोड़ लेना है। रमेश फिर वहाँ से निकल गया। गंगा को रमेश का इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं आया, फिर भी वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकती थी। वह बस मन में माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी कि सब कुछ ठीक ठाक संपन्न हो जाए। फिर अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन था। रमेश आरती के दौरान मंदिर की दहलीज के बाहर खड़ा था, लेकिन आरती में शामिल नहीं हुआ। उसे अपने नास्तिक होने का बड़ा गर्व था और गांव वालों के सामने वह खुले तौर पर देवी देवता का अपमान भी करता था। देखो, रमेश जी भी आए हैं। आश्चर्य है, इन्हें तो ईश्वर पर भरोसा नहीं है, फिर भी वह यहाँ आए हैं। यह सब बात रमेश सुन रहा था। वह उनके पास आकर बोला, मैं सब सुन रहा हूँ, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस देखने चला आया था कि कितने लोग इस पूजा में इकट्ठे होते हैं। भैया, माँ की कृपा से सब चलता है। आप भी थोड़ा सा मन से जुड़कर देखिए, शायद कोई चमत्कार महसूस हो। मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता। चमत्कार इंसान अपने हाथों से करता है। ये सब चमत्कारी बातें तुम जैसे गरीब लोग ही कर सकते हैं। घर में खाने के लिए मोहताज हो और पूजा पाठ के चक्कर में पढ़े रहते हो, इसीलिए तुम सब गरीब हो। यह बात सुनकर सभी चुप हो गए, लेकिन रमेश के मन में कटुता भरी हुई थी। उसे लगता था कि ये सब बेकार की बातें हैं। वह नवरात्रि को भी एक सामान्य उत्सव से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। अगले दिन गांव में बाजार लगा। यह साप्ताहिक बाजार थी, जहां सब्जियां, अनाज, मसाले, कपड़े बिकने आते थे। रमेश भी उसी बाजार में एक बीज खाद विक्रेता से मिलने गया था। वह अपनी जमीन पर खेती कम करता था, पर किसानों को उधार देकर उनसे मुनाफा कमाने के उपाय ढूंढता रहता था। उसे किसी किसान ने बताया था कि नई किस्म के बीज आ रहे हैं जिनसे फसल दोगुनी हो सकती है। रमेश सोचा कि इन बीजों के जरिए वह छोटे किसानों को उधार देगा और बाद में उनका मुनाफा झटक लेगा। भाई साहब, ये बीज क्या गरीब किसान ले पाएंगे? और ब्याज पर लेना चाहें तो तुम मुझे सीधे दे देना, मैं उन्हें आगे बेच दूंगा। देखिए बाबू, मुझसे तो जो खरीदना चाहेगा मैं उसे बेच दूंगा। आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ब्याज का मामला बड़ा पेचीदा होता है। तुम मुझे सारा बीज दे देना और मैं गांव वालों को कर्ज में दे दूंगा, फिर उनसे इस बीज का ब्याज लूंगा। इसी बीच लखनुआ और उसकी पत्नी गंगा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। रमेश ने उसे रोक लिया। क्यों रे लखनुआ, देखो एक नई बीज आई है, तुम भी इन बीजों में दिलचस्पी रखो। अच्छा अनाज उगेगा, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें उधार पैसा दे सकता हूँ। बड़ी अच्छी फसल होगी, फसल होते ही तुम ब्याज समेत पैसा चुका देना। भैया, मैं पहले से ही कर्ज में डूबा हूँ। नई फसल लगाने के लिए मेरे पास जमीन भी बहुत कम है, ब्याज तो चुका नहीं पाऊंगा, फिर से क्या कर्ज लूं? तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलने वाली। न माँ दुर्गा तुम्हारी मदद करेगी, न तुम अपने दम पर कुछ कर पाओगे। यह बात सुनकर लखनुआ का चेहरा निराश हो गया।
गरीब होने का ताना वह रोज सुनता था, पर आज रमेश ने उसके विश्वास पर भी चोट कर दी थी कि न माँ दुर्गा तुम्हारी मदद करेगी, न तुम खुद कुछ कर पाओगे। यह उसकी आस्था का अपमान था। भैया, भले ही हमारे पास धन नहीं है, पर माँ दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहती है और मेहनत के बल पर ही हम जी रहे हैं। आस्था से पेट नहीं भरता बहन, मेहनत से ही भर जाए तो ठीक, वरना भक्ति का ढकोसला ही चलता रहेगा। चलो जी, ऐसे लोगों से बहस का कोई फायदा नहीं। यह कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रमेश मन ही मन सोच रहा था कि ये लोग पूजा पाठ के कारण गरीब हैं, फिर भी पूजा पाठ में लगे रहते हैं। उसे लगता था कि उन्हीं की वजह से गांव पिछड़ा हुआ है। दूसरी ओर लखनुआ के मन में दुख भर गया था। गरीबी के कारण वैसे ही जीवन कठिन था, ऊपर से अपमान भी सहना पड़ता था। गंगा ने उसे समझाया, देखो जी, तुम निराश मत हो, माँ दुर्गा सब देख रही हैं। वक्त आएगा तो न्याय भी होगा। इस तरह बाजार से लौटते हुए पति पत्नी दोनों के दिल में टीस उठ रही थी। अगले दिन जब लोग पूजा कर रहे थे, तब रमेश अपने कुछ दोस्तों के साथ उधर से गुजरा। गांव वालों को पूजा पाठ करते हुए देखकर रमेश बोलता है, देख रहे हो ये लोग कैसे समय बर्बाद कर रहे हैं। यही समय अगर खेत या काम में लगाते तो कुछ कमाई हो जाती। अरे भाई, आस्था भी जरूरी होती है। मन को बल मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। मन को बल देने के लिए इंसान की अपनी सोच ही काफी है। ये पूजा पाठ सिर्फ ढोंग है, इससे कुछ नहीं होगा। जब गंगा पूजा करके मंदिर से बाहर आई तो अचानक रमेश की नजर गंगा पर पड़ी। वह अपने दोस्तों के बीच खड़ा होकर फिर से ताना मारने लगा, गंगा बहन, इतना भजन कीर्तन कर रही हो, कुछ फायदा हुआ कि नहीं, या फिर तुम्हारी दशा वही की वही है? भैया, भक्ति का फल दुनिया की नजर में देर से दिखता है, पर मिलता जरूर है। हमें अपने प्रेम भाव से माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। फिर भी गंगा अपने विश्वास पर अड़ी रही। घर पहुंचकर उसने लखनुआ को सारा हाल सुनाई। लखनुआ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह इतना थक चुका था कि वह किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दिए। अगले दिन रमेश अपने घर पर बैठा बैठा किसी योजना में डूबा था। उसने सोचा कि कई लोग पूजा की वजह से एकत्र हो रहे हैं और कुछ दान दक्षिणा के लिए हाथ फैला रहे हैं। उसी समय लखनुआ वहाँ आया। वह रमेश से एक पुराना उधार चुकाने की गुजारिश करने आया था। दरअसल रमेश ने अपने साहूकारी रजिस्टर में लखनुआ का नाम भी लिखा हुआ था, जिसका ब्याज बढ़ता जा रहा था। रमेश भैया, मुझे थोड़ा और समय दे दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से थोड़ा पैसा जुट जाए तो मैं अपने गेहूं की फसल काटकर आपका कर्ज चुका दूंगा। समय और कितना समय चाहिए तुम्हें? मैं भी अब मुफ्त में पैसे नहीं बांटता। तुम लोग सारा पैसा भजन कीर्तन में उड़ा देते हो क्या? भैया, भजन कीर्तन निशुल्क है, वहाँ पैसा खर्च नहीं होता। मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ, बस अभी तक काम नहीं मिला। मेहनत तुम्हारी मेहनत से तुम्हारी झोपड़ी भी नहीं सुधरती। चलो निकलो, जब तक ब्याज भर नहीं दो मुझे मुंह मत दिखाना। लखनुआ की आंखों में आंसू आ गए। वह घर लौटा तो देखा कि गंगा परेशान बैठी थी। शंकर को फिर बुखार आ गया था। लखनुआ के भीतर आक्रोश उमड़ पड़ा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। पैसे न होने के कारण वह रमेश की बातें सहन करने को मजबूर था। उधर गांव में दुर्गा पूजा की धूमधाम बढ़ती जा रही थी। गांव के लोग खुश थे, पर लखनुआ और गंगा के लिए घर की परेशानियां कम नहीं हो रही थीं। नवरात्र के चौथे दिन की सुबह शंकर की तबीयत और बिगड़ गई। उसका बुखार बहुत तेज हो गया। गांव के वैद्य ने देखे तो बोले, बच्चे को शहर के अस्पताल ले जाना होगा, नहीं तो इसकी तबीयत बिगड़ती जाएगी और कुछ बुरा भी हो सकता है। वैद्य की यह बात सुनकर लखनुआ और गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शहर ले जाने का किराया तक उनके पास नहीं था। वैद्य जी ने कुछ दवा दी, पर ज्यादा असर होता न दिख रहा था। हरिराम बाबू को जब यह बात पता चली तो उन्होंने सुझाव दिया कि लखनुआ गांव के किसी धनी आदमी से उधार लेकर अपने बच्चे को शहर ले जाए। लखनुआ को लगा कि एक ही व्यक्ति है जिसके पास वह अंतिम उम्मीद के रूप में जा सकता है। शंकर को आप जल्दी से शहर के अस्पताल लेकर जाओ जी, मैं भी साथ चलूंगी। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? गंगा, मुझे रमेश से फिर भीख मांगनी पड़ेगी, वही आखिरी रास्ता है। उससे हाथ जोड़कर कर्ज मांगूंगा। क्या और कोई रास्ता नहीं है? वह हर बार हमें अपमानित करके भगा देता है। क्या और कोई चारा नहीं है? लखनुआ अपने पत्नी को समझाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। लखनुआ रमेश के घर की ओर चल दिया। रमेश बाहर बरामदे में बैठा था।
लखनुआ को देखते ही उसको क्रोध चढ़ गया। अरे लखनुआ, तू फिर से आ गए? कल ही तो कह दिया था ना कि मेरा सारा ब्याज चुकाओ पहले। रमेश भैया, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, शहर के अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कुछ पैसे दे दो, मैं किसी तरह चुका दूंगा। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो भैया। जो भी ब्याज लगाओगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। ब्याज से क्या होगा? तुम्हारे पास देने को कुछ बचा भी है? जमीन का टुकड़ा तो कब का गिरवी रख चुका है, अब क्या घर गिरवी रखोगे? लखनुआ के मुंह पर मानो ताला लग गया। वह सोचने लगा कि वे अपना सिर छिपाने की जगह भी गिरवी रख देगा। शंकर के बुखार से तड़पते शरीर को सोचकर लखनुआ फूट फूट कर रोने लगा। रमेश को जरा भी दया न आई। वह बस अपनी शर्तें थोप रहा था कि उसे जमीन के कागज या कोई दूसरा गारंटी चाहिए। भैया, मेरा सब जमीन घर सब ले लो, पर मेरे बच्चे की जान बचा लो। मुझे कुछ पैसे दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 रुपए देता हूँ, पर याद रखना 2 गुना ब्याज पर चुकाना होगा, और अगर चुकता न कर पाए तो मैं तुम्हारे घर और जमीन की नीलामी करवा दूंगा। रमेश ने 5,000 रुपए गिनकर लखनुआ को थमा दिया। इतने पैसों से शहर का इलाज तो मुश्किल ही था, पर लखनुआ ने टूटे मन से रमेश के आगे सिर झुकाया और वहाँ से चल दिया। फिर वह तीनों शहर के लिए निकल गए। रास्ते में उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें अपमान का पहाड़ झेलना पड़ रहा था, लेकिन बेटे की जान से बढ़कर और कुछ नहीं था। गंगा और लखनुआ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिए। फिर जब रात हुई तो एक दिव्या प्रकाश फैली और उसमें से दुर्गा माँ प्रकट हुई। बच्चों, तूने सच्चे मन से मुझे पुकारा है। तेरी श्रद्धा ने मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं तेरे सामने प्रकट हूँ। सच्चे हृदय से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो मुझ पर पूर्ण विश्वास रखता है, मैं उसकी हर पीड़ा हर लेती हूँ। स्मरण रहे, श्रद्धा और कर्म की शक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार अवश्य सुनती हूँ। सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं। जो व्यक्ति सुख में भी ईश्वर का नाम जपे, वही सच्चा भक्त होता है। तुमने हमेशा मेहनत और कठिनाई झेली है। अब से मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देती हूँ कि इसकी तबीयत बिल्कुल सही हो जाए और तुम लोग खुशी खुशी अपना जीवन बीता सको। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन डॉक्टर ने आश्चर्य से बोला, अरे आपके बच्चे की तबीयत तो बिल्कुल सही हो गई है, आप लोग इसे घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और डॉक्टर की फीस देकर वहाँ से घर की ओर चल दिए। लखनुआ और गंगा अस्पताल से लौटते हुए उन्होंने देखा कि गांव में माहौल उत्सवपूर्ण था। वह दोनों घर आकर स्नान करके नया कपड़ा पहनकर माता रानी की भक्ति में लीन हो गए। उधर रमेश कुछ काम से शहर जा रहा था कि अचानक एक तेज चलती कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है और उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया। इलाज में इतना खर्च हो गया कि उसकी सारी जमा पूंजी अस्पताल में ही लग गई और उसकी जान बच गई। कुछ दिन बाद अस्पताल से आया तो सभी से माफी मांगने लगा। अब वह गहरे संकट में था क्योंकि अब वह अपने पैर से नहीं चल सकता था। गंगा और लखनुआ ने एक दूसरे की ओर देखा कि यही रमेश था जो कल तक सबको नीचा समझता था। आज वही किस्मत के थपेड़े खा रहा है। फिर भी गंगा के हृदय में दया उमड़ आई। आस्था का मार्ग दयालुता सिखाती है। मैंने बहुत अपमान किया तुम सबका और देवी माँ का भी। अब समझ में आया कि केवल धन और लालच से सब कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दो। बेटा, माँ के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो यह तुम्हारा भी दुख खत्म हो जाएगा। जी बाबूजी, मैंने बहुत देर कर दी, पर अब जीवन में सही रास्ता अपनाने की कोशिश करूंगा। जो हुआ सो हुआ। अब सब मिलकर माँ के आगे प्रार्थना करेंगे कि गाँव में सुख शांति बने रहे। अब रमेश ने भी मंदिर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। उसके अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे उसका सारा अहंकार अचानक खत्म होने लगा था। वहीं गंगा और लखनुआ के मन में हल्कापन महसूस हुआ। कहीं न कहीं उनकी आस्था को भी यह विश्वास मिला कि भक्ति में शक्ति है और माँ हर किसी का समय आने पर हिसाब बराबर करती है।